साल है 1985। मैनहट्टन बीच, कैलिफोर्निया। एक 22 साल का यंग मैन जो कि एक वीडियो स्टोर पर काम करता है। उस वीडियो स्टोर में हजारों मूवीज और वीडियोस की कैसेट्स रखी होती हैं। लेकिन उस 22 साल के लड़के ने सिर्फ वो मूवीज देखी नहीं, वो चाहता था कि वो भी कुछ मूवीज बनाए। तो उसकी यही विश को फुलफिल करने के लिए उसने कुछ ऐसा किया जिसने उसकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। और आज हम उस इंसान को जानते हैं क्विंटन टैरेंटिनो नाम से। With a bunch of guys just like you. I've wasted my life hanging out with a bunch of guys just like you. And they all go away at a certain point. And I realize this guy's kind of telling the truth. जिसने हमें पल्प फिक्शन, किल बिल और वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं। तो क्या किया क्विंटन टैरेंटिनो ने ऐसा जिससे उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई और आज वो इतने फेमस, इतने एडमायर्ड पर्सन बन चुके हैं? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है और हम सब लोगों के पास वो चीजें अभी हैं जो उस टाइम पर क्विंटन टैरेंटिनो ने यूज करी थी, जिससे आज वो जो है वो बने हुए हैं। एक पेन, एक नोटबुक और एक रात जहां पर तुम्हारे पास कोई फोन नहीं है, कोई टीवी नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई फैमिली मेंबर तुम्हें बोल नहीं रहा है, तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ अपने लिए टाइम है। वो रात सिर्फ तुम्हारी है, उसमें भी तुम्हें सिर्फ अपने लिए 1 से 1.5 घंटा चाहिए। तो ये चीज कैसे काम करती है, चलो जान लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो फिक्स योर लाइफ विद टैरेंटिनो मेथड। देखो मेरे पास ये डायरी है, तुम्हारे पास कोई भी डायरी हो सकती है। मैंने इसमें एक्चुअली में चीजें लिखी हैं। तुम लोग मेरी बात को झूठ ना समझो, इसलिए मैं तुम लोगों को एक हिंट दे देता हूँ कि हाँ मैंने एक्चुअली में कुछ ना कुछ इसमें लिखा हुआ है। देख लो, दिख गया? बस ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो तुम लोगों को पता चल जाएगा क्या है। तो तुम्हें एक डायरी लेनी है या फिर एक नोटबुक लेनी है या फिर एक रजिस्टर लेना है। मेरे पास ये रखी हुई थी, मेरे पास उस टाइम पर ये अवेलेबल थी पास में ही, विदाउट एनी एफर्ट, तो मैंने ये ले ली। अब तुम्हें इसमें क्या करना है? स्टेप नंबर 1, टेल योर सेल्फ द ट्रूथ। तुम्हें अपने बारे में सारी सच्चाइयां लिखनी है, तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम्स लिखनी है, तुम्हारे साथ जो भी है दिल खोल के लिखना, क्योंकि इसको कोई पढ़ने वाला नहीं है, तुम ही पढ़ोगे उसको, तो शर्माने की भी जरूरत नहीं है। फिजिकली तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारी रिलेशनशिप लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, या फिर तुम्हें और कोई करियर में प्रॉब्लम है, मैं तुम लोगों को रेकमेंड करूंगा कि तुम्हारी करियर लाइफ में ही इस चीज़ को यूज़ करना। वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है। सारी वो चीज़ें लिख दो जो जो तुम गलत कर रहे हो। 100% सच होनी चाहिए, 1% भी झूठ नहीं बोलना है, फिर 0.1% भी झूठ नहीं बोलना। जो भी तुम गलत कर रहे हो एग्जैक्ट डिटो वही चीज़ें तुम्हें यहाँ पर लिखनी है। अनकंफर्टेबल नहीं होना है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं पढ़ने वाला है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर तुम्हें फिर भी डर है कि नोटबुक किसी के हाथ ना लग जाए, तो इसको छुपा कर रख दो कहीं पर भी, अपने लॉकर में रख दो, कहीं पर भी रख दो। लेकिन तुम्हें इसमें सच ज़रूर लिखना है जो भी तुम अपनी लाइफ में गलत कर रहे हो। फिर आ जाता है स्टेप नंबर 2, जो जो तुमने प्रॉब्लम्स लिखी हैं उसका सॉल्यूशंस भी तुम्हें वहाँ पर लिखने हैं। अब वो तुम कैसे भी लिख सकते हो। तुमने एक प्रॉब्लम लिखी, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन लिख दिया, फिर एक प्रॉब्लम लिखी, उसके बाद उसका सोल्यूशन लिख दिया, या फिर एक पेज पर सारी प्रॉब्लम्स लिख दी, उसके सामने वाले पेज पर सारे सॉल्यूशंस लिख दिए। मतलब सॉल्यूशंस वो चीज़ें होंगी प्रॉब्लम के जो अगेंस्ट हैं। जितने चाहो तुम उसमें उतने सॉल्यूशंस लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरी एक प्रॉब्लम मैं तुम लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। मैं आजकल बहुत ही लेट काम शुरू कर रहा हूँ, शाम के 7 बज जाते हैं जब जाकर मैं काम शुरू कर पाता हूँ, जिसके कारण मेरा काम लेट नाइट तक चलता है। मतलब कभी कभार मुझे 1 बज जाते हैं, कभी कभार मुझे 2 बज जाते हैं काम खत्म करने में। और वहीं अगर मैं मेरे काम को जल्दी शुरू करूँ, मतलब शाम के 3 बजे या फिर 4 बजे, तो मेरा काम मैक्सिमम 8-9 बजे तक खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं जो लेट हो रहा हूँ, वर्क प्लेस पर लेट बैठ रहा हूँ, उसका मेन रीजन यही है कि मैं लेट उठ रहा हूँ, मेरे टास्क लेट हो रहे हैं और अल्टीमेटली मैं मेरी वर्क प्लेस पर आने में लेट हो जाता हूँ। तो मैंने तुम लोगों को यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम बता दी है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है जल्दी उठना। अगर मैं 6 बजे उठ जाऊँ, 7 बजे उठ जाऊँ, 8 बजे उठ जाऊँ, तो मैं 10 बजे तक रेडी होकर 11 बजे तक मैं मेरी वर्क प्लेस पर बैठ सकता हूँ। ये लेट से लेट बता रहा हूँ मैं। और फिर मैं अगर मेरे लंच टाइम और रिसर्च को एक्सक्लूड कर दूँ, तो मैं 3 बजे तक या फिर 4 बजे तक काम को शुरू कर सकता हूँ और शाम के 8 बजे तक या फिर 9 बजे तक मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर तुमको प्रॉब्लम भी बताई, सॉल्यूशन भी बता दिया। इसको मैं लिखूंगा मेरी डायरी में, एक्चुअली में लिखा हुआ है मैंने। ऐसे ही तुम लोगों को भी यही काम करना है। स्टेप नंबर 3, एक्शन टाइम। सिर्फ लिखने से, खाली बैठे रहने से या फिर इसको घूरने से चीज़ें नहीं पूरी होंगी। तुमने जो जो चीज़ें लिखी हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको एक्चुअली में एग्जीक्यूट करना होगा। तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उस सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट करने का पूरा प्रोसेस भी लिख सकते हो। ईजी टू हार्ड प्रोसेस, मतलब एक बहुत ही छोटे एफर्ट से शुरू करो, फिर उस एफर्ट को बढ़ाते 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 लंबा एफर्ट बना दो, जिससे वो सॉल्यूशन पूरा एफर्ट से भरा हुआ होगा। हाई एफर्ट सॉल्यूशन होगा वो, जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखो जब तक तुम एक मैप को फॉलो नहीं करते हो तो उस मैप का क्या काम है? यूजलेस है। अगर तुम्हें हरियाणा से महाराष्ट्र जाना है, मैप को बस घूरने से तुम हरियाणा से महाराष्ट्र नहीं पहुंच जाओगे। तुम एक्चुअली में अपने घर से वो कार निकालोगे, उसके अंदर बैठोगे,
उसको चलाना शुरू करोगे, ड्राइव करना शुरू करोगे, किलोमीटर बाय किलोमीटर आगे बढ़ोगे और फिर ऐसे करके एक दिन महाराष्ट्र पहुंच जाओगे। सबसे आसान एग्जांपल यही दे सकता था मैं इसमें। अब इन सॉल्यूशंस को फॉलो करना इतना भी आसान है नहीं जितना मैंने बोल दिया तुम लोगों को। तो इसका एक गोल्डन रूल मैं तुम लोगों को बता दूं, वो है इसको अपनी हैबिट बना लो। जो भी तुम लोगों ने सॉल्यूशन अपनी नोटबुक में लिखे हैं उनको अपनी डेली लाइफ में अडेप्ट कर लो। प्रॉब्लम तुम्हारी पहले दिन सॉल्व नहीं होगी, लेकिन जब तुम उस हैबिट को अडेप्ट कर लोगे, दिन ब दिन तुम वही सेम चीज रोज करोगे, फिर धीरे धीरे तुम अपने सॉल्यूशन के क्लोज जाओगे। आज तुमने किया 0.1%, तुम अपने सॉल्यूशन के पास आ गए हो। कल तुम करोगे 1%, तुम सॉल्यूशन के पास आ गए हो। रोज करोगे 2%, 3%, 5%, 10%, 99%, 100%। ऐसे करके तुम सॉल्यूशन तक पहुंचोगे। ऐसे करके तुम तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। द थिंग इज, जब जब तुम उन प्रॉब्लम्स को अपनी नोटबुक में देखोगे, उसके सामने तुम्हें उसके सॉल्यूशंस भी दिखेंगे, तो तुम्हारे दिमाग पर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। यार मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? उनके सामने उनके सॉल्यूशंस भी लिखे हुए हैं। तो तुम जब प्रॉब्लम देखोगे, तुम्हारा दिमाग क्लिक करेगा, यार सॉल्व हो जाए, कैसे करूं? फिर तुम आंखें अपनी थोड़ी सी डाइवर्ट करोगे, उधर देखेगा सॉल्यूशंस, वाओ ये चीज़ें मैं फॉलो करूंगा तो ये सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारे दिमाग में सेंस बनने लग जाएगी चीज़ों की। इट इज़ एक्चुअली ट्रू। वन बाय वन तुमने जो सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं उनको फॉलो करोगे, डेफिनेटली तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। एंड ऐसे तुम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करोगे और एक्चुअली में तुम वो बनना चाहोगे जो तुम चाहते हो, जो तुम ड्रीम करते हो होने का, जिसको तुम इमेजिन करते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ऐसे ही सब लोग बनते हैं। जो भी लोग आज जो भी हैं वो अपने एफर्ट्स के कारण हैं। अगर किसी इंसान ने अपने आप को पिछले दिन से बेटर बनाया है तो ही वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करा है। वहीं दो अलग तरीके के इंसान हैं, जो कल जैसा था आज भी वो वैसा ही है, या फिर जो 5 साल पहले जैसा था वो आज भी वैसा ही है। बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं करी, वो स्टेगनेंट है उसकी लाइफ में, कुछ ग्रोथ नहीं है। जैसा वो 5 साल पहले था आज भी वो बिल्कुल वैसा ही है। और वहीं इससे भी बुरा एक और इंसान है, जो 5 साल पहले था, अच्छा पढ़ा लिखा इंसान था, उसको कोई लत लग गई, ड्रिंकिंग करने लग गया, स्मोकिंग करने लग गया, गैम्बलिंग करने लग गया, अपना घर उसने गंवा दिया। वो 5 साल पहले बहुत बेटर सिचुएशन पे था, आज वो बहुत ही ज़्यादा पीछे चला गया है। मतलब एक इंसान है जो अपने आप को इम्प्रूव कर करके पिछले दिन से अपने आप को बेटर बनाकर लाइफ में आगे बढ़ गया है। एक इंसान जिसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया लेकिन वैसा का वैसा मेंटेन रखा, वो वहीं रह गया। मेजोरिटी लोग यहाँ पर लाई करते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, एफर्ट नहीं डाले, जो 5 साल पहले जैसे थे आज भी वो वैसे ही हैं। और वहीं जो सबसे बुरा है, उसको कोई लत लग गई तो वो लाइफ में और ज्यादा पीछे हो गया है। ये वीडियो फोकस करती है प्रोग्रेस पे, तुम्हारे गोल्स को अचीव करने पे। और वो कैसे होगा? अपने आप को पिछले दिन से बेटर बनाकर, अपने आप को पिछले 1 साल से बेटर बनाकर, ऐसे करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना और प्रोग्रेस को अचीव करना। एंड दैट इज माय फ्रेंड प्रोग्रेस। तो उठाओ अपनी नोटबुक, करो फॉलो क्विंटन टैरेंटिनो मेथड। कमेंट्स में बताओ तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो। इंस्टाग्राम पर आकर मुझे अपनी बातें बताओ, मैं सबके जवाब देता हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को बोलो सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपने पर्सपेक्टिव को पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।